फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि एक फार्मर स्केयरक्रॉ यानी कि पंछियों को डराने वाला जो पुतला होता है उसको लगाकर चला जाता है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि उस पर एक जिंदा लड़की होती है जिसको बांध दिया होता है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर एक कौवा आकर उसकी आंख को खाने लगता है और वो लड़की दर्द के मारे तड़प रही होती है, जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए दूर दूर तक हमें कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाई देता है कि एक कार में 4 दोस्त घूमने के लिए जा रहे होते हैं। उनके नाम होते हैं फाप्सी, डेवॉन, एली और ऐश। वो अपनी कार को एक गैस स्टेशन पर रुकवा देते हैं और वहीं पर 2 लड़कियां बाथरूम के लिए चली जाती है। अब गाड़ी में सिर्फ ये 2 दोस्त बैठे हुए होते हैं, तभी अचानक से आसमान से एक कटी हुई उंगली उनके कांच के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। जब वो कार से बाहर आकर ऊपर आसमान में देखते हैं तो उन्हें कुछ कौवे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। किसी तरह से वे नीचे उतरकर उनके कांच को जो है साफ कर देते हैं। तभी वो 2 लड़कियां वापस आ जाते हैं। तो उनमें से जो एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है फाप्सी, वो कहता है कि नजदीकी एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है, क्यों ना हम वही जाकर आज का दिन एंजॉय कर ले। तो ये प्लान सबको बहुत ही अच्छा लगता है और वो सब गाड़ी को लॉक करके उस तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं पर डू नॉट एंटर का जो बोर्ड होता है उसे देखने के बाद भी वो उसे अनदेखा कर वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद वो सभी लोग थक जाते हैं, लेकिन उन्हें तालाब नहीं मिलता है। तो फिर 2 लड़कियां वहीं पर रुक जाती है और एली और फाप्सी तालाब देखने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। तभी उनको एक बहुत ही खूबसूरत तालाब दिखाई देता है। वो लड़कियों को भी ऊपर आने के लिए कह देते हैं। फिर वो सब लोग उस तालाब में नहा लेते हैं, दिन भर वहां पर बहुत ही एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी लोग थक कर तालाब के किनारे पर बैठ जाते हैं, लेकिन लड़कियां कहते हैं कि हम लोग बहुत ही थक चुके हैं, तुम दोनों नीचे जाकर उस कार को यहीं पर लेकर आओ। तो वो दोनों ना चाहते हुए भी वहां से चले जाते हैं और कार लाने के लिए जब वो नीचे उतरते हैं तभी 2 लड़कियां वहां पर बैठी होते हैं। उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनको कोई छुपकर देख रहा है। यहाँ पर जो 2 दोस्त होते हैं गाड़ी के नजदीक आ जाते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर उनकी गाड़ी ही नहीं होती है, उनकी गाड़ी किसी ने चुरा ली होती है। इसे देखने के बाद वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर जो 2 लड़कियां होती है उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि झाड़ियों के बीच कोई तो है जो उनकी तरफ आ रहा है। इसे देखने के बाद वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ के कपड़े लेकर वहां से वो भाग जाती है। गाड़ी चोरी होने की वजह से दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं और तभी डिवॉन और ऐश वहां पर आ जाते हैं और उनका झगड़ा छुड़वा देते हैं। लेकिन सभी लोग मिलकर ये सोचने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तभी उन लोगों को खेत में एक फार्मर दिखाई देता है। उसको वो बहुत जोर जोर से आवाज देते हैं, लेकिन वो इनकी आवाज सुनने के बाद भी उन्हें इग्नोर कर खेत में चला जाता है। तो उसे ढूंढने के लिए वे सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर कंपाउंड होता है जिसमें कि बहुत ही नोकीले तार लगाए हुए होते हैं, लेकिन किसी तरह से उसको बाजू में हटाकर वो अंदर एंट्री कर लेते हैं। सभी लोग तो आसानी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो फाप्सी होता है उसका पैर उस तार में अटक जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही बड़ी जख्म हो जाती है, जिसके पैरों से खून बहने लगता है। वो चलने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं होता है। तो वो लोग किसी तरह से उसको पकड़कर एक स्केयरक्रॉ के नीचे बिठा देते हैं और उसी फार्मर को ढूंढने के लिए डिवॉन और एली चले जाते हैं। जब वो खेतों से जा रहे होते हैं फार्मर को ढूंढने के लिए, तब जो डिवॉन होती है वो एली को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, लेकिन एली उसको मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी उनको एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उन पर कोई वार कर देता है और दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब वो फार्मर डिवॉन को उसके घर में ले जाता है तभी हमें वहां पर दिखता है कि बहुत सारे लोगों को उसने मारकर बांध कर रखा हुआ होता है। जब डिवॉन को होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक चेयर पर हाथ और उसके पैर बांध दिए होते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इतनी ज्यादा जोर से चीख सुनकर उस फार्मर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अंदर जाकर एक सुई और धागा लाता है और उसका जो मुंह होता है वो सुई धागे से सील देता है और उसे एक खास किस्म का इंजेक्शन दे देता है, जिससे कि उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो पैरालाइज हो जाती है। यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और उसी स्केयरक्रॉ के नीचे ये दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी जो फाप्सी होता है वो टॉयलेट के लिए चला जाता है और जो ऐश होती है उस पुतले को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे कहता है कुछ भी चिल्लाओ मत, अगर तुम्हें जिंदा रहना है, अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरे पीछे आना पड़ेगा। न चाहते हुए भी ऐश उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो उसे लेकर एक घर में चला जाता है जहाँ पर वो उसको बता देता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। वो उसको सभी सच्चाई बता देता है कि खेत में जितने भी स्केयरक्रॉज है वो सभी जिंदा इंसान है। उन सबको मारकर मेरे ही पिताजी ने वहाँ पर लटका दिया है, क्योंकि ऐसे ही कुछ ट्रेसपासर ने मेरी माँ का कत्ल कर दिया था और इसी सदमे में मेरा बाप साइको की तरह लोगों को मारना चालू कर दिया है। जो भी लोग भटक कर यहाँ आते हैं उन सबको मेरा बाप मारकर ऐसे ही लटका देता है। तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है, इसलिए वो लड़का ऐश को एक ड्रम के पीछे छिपने के लिए कह देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसमें से उसके पिताजी आ जाते हैं।
और फिर वो एली को एक चेयर पर बिठाकर उसके शरीर में खीले मार रहे होते हैं और ये सब वो लड़की उस ड्रम के पीछे से देख रहे होते हैं क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती थी। यह सब देखने के बाद उसे वो सही नहीं होता और जोर से चिल्ला देती है और उस फार्मर पर हमला कर देती है, लेकिन वो फार्मर उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब उसको होश आता है तो वो एक चेयर पर बंधे हुए दिखाई देते हैं। तभी फार्मर का बेटा अंदर आ जाता है और उसके हाथ और पैर खोल देता है और उसे एक टॉर्च देकर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ उत्तर दिशा की ओर। थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगा और वहीं से तुम अपनी जान बचा सकती हो। तभी वहाँ पर अचानक से वो फार्मर आ जाता है और वो उस लड़की को आजाद देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो लड़का अपने पिता के ऊपर चाकू तान कर कह देता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस लड़की को जाने दीजिए, इसका बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। तो ये बात वो फार्मर मान लेता है और उस लड़की को जाने देता है। लेकिन अपने बेटे की इस हरकत की वजह से उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बेटे को ही मार देता है। वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जो ऐश होती है वो टॉर्च लेकर उन्हीं खेतों में से जी जान लगाकर भाग रही होती है। तभी उसको एक पुतला दिखाई देता है। जैसे उस पुतले के नजदीक जाती है और देखती है तो वो पुतला वही फार्मर होता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो फार्मर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ऐश किसी तरह से उसके मुंह में कील घुसाकर वहां से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है उसको एक स्केयरक्रॉ दिखाई देता है जिसमें से आवाज आ रही होती है। उसके नजदीक जाती है और उसका मास्क हटा देती है तो वो फाप्सी होता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो उसको खोलने के लिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से वही फार्मर आ जाता है। जिसे ही वो उसको मारने वाला होता है, पीछे से जो फाप्सी होता है उसको फार्मर को गाली दे देता है। उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो फार्मर उसको जान से ही मार देता है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर ऐश वहां से भाग जाती है। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि ऐश को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो वैसे ही भागती रहती है। लेकिन अचानक से एक पत्थर से टकराकर वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो आगे देखती है उसे एक रास्ता दिखाई देता है और रास्ते के किनारे एक गाड़ी होती है जिसमें कि एक कपल हो रहा था जो रोमांस कर रहा होता है। बहुत ही लाउड म्यूजिक चालू होता है और उसमें वो दोनों बैठे हुए होते हैं। ऐश उनको बहुत जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन उनको कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देती है। ऐश किसी तरह से पूरा जी जान लगाकर गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से फार्मर आकर उसके पैर को पकड़कर वैसे ही घसीटते हुए उसी खेत में वापस ले जाता है। और फिर सुबह हमें दिखाई देता है कि ऐश को भी स्केयरक्रॉ बनाकर वही फार्मर उस खेत में लगाकर चला जाता है। और दोस्तों ये वही सीन होता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई देता है कि स्केयरक्रॉ के ऊपर एक लड़की को बांध दिया होता है। दरअसल वो ऐश ही होती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। और यहीं पर ये इस फिल्म का द एंड हो जाता है। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब यार प्लीज़ कर देना।